हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्टीमेट क्लासेस। हम लोग पिछले क्लास में एलिगेशन और मिक्सचर शुरू किए थे और उसको मैंने आप लोगों को सारे ट्रिक्स बता दिए हैं, कैसे बनता है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। आप लोग भी घर जाकर अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। और आज मैंने जैसा आप लोगों को बताया था कि आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एलिगेशन और मिक्सचर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो क्लास आप लोगों के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इन फर्स्ट मिक्सचर क्वांटिटी ऑफ मिल्क वाज 6 लीटर्स मोर देन दैट ऑफ वाटर। मतलब वाटर जितना भी है उसमें से 6 लीटर ज्यादा है मिल्क का क्वांटिटी उसमें। ठीक है, अब बोलता क्या है, आफ्टर एडिंग 40 लीटर्स ऑफ सेकेंड मिक्सचर हैविंग रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क 3:5। मतलब ये जो एक मिक्सचर था जिसमें दूध और पानी मिला हुआ था, उसमें एक और मिक्सचर ऐड किया गया जो भी दूध और पानी का है, बट इसमें क्या है, वाटर टू मिल्क का रेशियो क्या है, 3:5। मतलब उसमें 3 पार्ट्स वाटर है और 5 पार्ट्स मिल्क है। इन द फर्स्ट मिक्सचर रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन फाइनल मिक्सचर बिकम्स 9:13। मतलब जब ये दोनों मिक्सचर को ऐड करता है तब क्या हो जाता है रेशियो, वाटर टू मिल्क का 9:13। मतलब वाटर 9 पार्ट्स है और 13 पार्ट्स है मिल्क। अब आपसे क्या पूछता है, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। मतलब कि जब रिजल्टेंट मिक्सचर जो हुआ, जब दोनों मिक्सचर ऐड हो गया तो उसमें वाटर का क्वांटिटी कितना हुआ, रेशियो में नहीं, लीटर्स में आपको बताना है कि वाटर उसमें कितना है फाइनल मिक्सचर पे। देखिए क्लास, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एसबीआई पीओ में 2020 में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसबीआई का एग्जाम होने वाला है अगस्त में, तो आप लोग सभी अपना प्रिपरेशन को ब्रश अप कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये समझ लेते हैं, लेट quantity of water in first mixture equal to x। ठीक है, ये मान लिया। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन फर्स्ट मिक्सचर कितना हो जाएगा, x प्लस 6 लीटर्स। ठीक है, क्यों हो गया, समझ में आया। अब आपसे पूछता है कि 40 लीटर्स में का सेकेंड मिक्सचर ऐड किया गया जिसमें वाटर टू मिल्क का रेशियो कितना है, 3/5। तो जो सेकेंड मिक्सचर है, सेकेंड मिक्सचर, उसमें से वाटर कितना ऐड किया गया, वाटर एडेड हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन का फॉर्मूला याद कीजिए, 3/3 + 5 8 ऑफ कितना 40। तो ये कितना हो गया, 15 लीटर्स। वाटर कितना ऐड किया गया इसमें, 15 लीटर्स। और मिल्क कितना ऐड किया गया इसमें, सेकेंड मिक्सचर एडेड, मिल्क एडेड कितना किया गया, 5/8 ऑफ 40, दैट इज 25 लीटर्स। जब मिक्सचर में ऐड किया गया तो वाटर कितना ऐड किया गया, 15 लीटर, और मिल्क कितना ऐड किया गया, 25 लीटर। अब क्या बोलता है कि ऐसे जब ऐड किया गया तब रेशियो कितना हो जाता है, 9:13, वाटर इज टू मिल्क का। तो वाटर कितना था, x प्लस वाटर कितना ऐड किया, 15 लीटर्स। अब मिल्क कितना था, x प्लस 6, और इस पे कितना ऐड किया, प्लस 25 लीटर्स। ठीक है, समझ में आया। तब रेशियो क्या हो जाता है, 9:13 का रेशियो हो जाता है। ये आपका दिया हुआ है, कितना हो जाता है, 9:13 का रेशियो हो जाता है। यहाँ पे कहीं कोई डाउट, यहां तक समझने में कोई डाउट हो रहा है। देखिए सबसे पहले आपका वाटर पहला मिक्सचर पे कितना है, हम लोगों ने मान लिया x लीटर है। अब दिया हुआ है मिल्क कितना है, x प्लस 6 लीटर्स है। अब जो सेकेंड मिक्सचर कितना ऐड कर रहा है, 40 लीटर्स ऐड कर रहा है। 40 लीटर्स में पानी कितना जा रहा है, 3/8 ऑफ 40, मतलब 15 लीटर। और मिल्क कितना ऐड हो रहा है, 25 लीटर, 5/8 ऑफ 40 रेशियो के हिसाब से। अब बोलता है कि जब इतना ऐड हो जाता है तब मिल्क, वाटर टू मिल्क का रेशियो कितना है, 9:13। तो सिंपली हम लोगों ने इसको पुट किया, तो ये हो गया 13x प्लस 195 इक्वल टू 9x प्लस 299। क्लियर, सिंपली सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 13x माइनस 9x, 4x इक्वल टू 299 माइनस 195 कितना हो गया,
84, 4x इक्वल टू 84, तो x कितना हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 21। तो वाटर कितना हो गया, 21 हो गया। यहाँ पे इनिशियली कितना था, 21 लीटर था, अब फिर उसमें कितना ऐड हुआ है, 15 लीटर्स ऐड हुआ है, तो टोटल वाटर कितना हो जाएगा, टोटल वाटर हो जाएगा 21 प्लस 15 लीटर्स, ये हो गया 36 लीटर्स। ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, देखिए सिंपल क्वेश्चन था, खाली कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन आप लोगों को अब थोड़ा फास्ट करना होगा क्योंकि एग्जाम्स आप लोगों के पास आ गए हैं। तो ये सब चीज तो देखिए, रेशियो देख के आपको पता चल जाता है, इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क बाय वेट इज 60%। मतलब कि जितना भी उसमें मिक्सचर है उसका 60% मिल्क है और 40% वाटर है। इफ फ्रॉम द 80 ग्राम ऑफ मिक्सचर, मान लीजिए कि हम लोगों का मिक्सचर 80 ग्राम का है, उससे हम लोगों ने 20 ग्राम ऑफ मिक्सचर निकाल लिया और 6 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। अब 80 ग्राम से 20 ग्राम मिक्सचर निकालने के बाद अब उसमें 6 ग्राम खाली पानी मिलाया गया है, तब हम लोगों को क्या निकालना है, मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कितना रिजल्टेंट बचा है, मिक्सचर लेफ्ट हो जाएगा, मिक्सचर लेफ्ट हो जाएगा 80 ग्राम माइनस 20 ग्राम, 80 ग्राम माइनस 20 ग्राम, दैट इज 60 ग्राम मिक्सचर बचा है। इसमें बोलता है कि इसमें मिल्क कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मिल्क हो जाएगा 60% ऑफ 60। ठीक है, तो ये हो गया 36 ग्राम हो गया कितना, मिल्क। अब क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर हो जाएगा 40% ऑफ 60, दैट इज 24 ग्राम। ठीक है, ये समझ में आया। इनिशियली मिल्क और वाटर कितना है, मिल्क है 36 ग्राम और वाटर है 24 ग्राम 60 ग्राम के मिक्सचर पे। अब क्या बोलता है, 6 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज एडेड, तो वाटर का क्वांटिटी कितना हो गया, टोटल वाटर हो गया, टोटल वाटर हो गया 24 ग्राम प्लस 6 ग्राम जो कि ऐड किया गया, मिल्क ऐड नहीं किया गया, सिर्फ प्योर वाटर ऐड किया गया है, तो ये हो गया 30 ग्राम्स। तो अब आपसे पूछता है, क्या पूछता है, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। मिल्क टू वाटर कितना हो जाएगा, मिल्क हम लोगों का कितना है 36 ग्राम, मिल्क में कुछ ऊपर नीचे नहीं है ना, ऐड नहीं किया गया है, और वाटर कितना हो गया 30, तो ये कितना हो गया हम लोगों का 6:5 का रेशियो। ऑप्शन नंबर बी। ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आईबीपीएस पीओ के एग्जाम में पूछा गया है 2020 में। बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम आप लोगों का बहुत कम लगेगा। क्वेश्चन बस समझने का था कि मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जिसमें मिल्क 60% है और 40% वाटर है। अगर उसमें 80 ग्राम ऑफ मिक्सचर से 20 ग्राम ऑफ मिक्सचर हम लोग निकाल लेते हैं तो कितना बचता है मिक्सचर, 60 ग्राम। अब इसमें क्या है, ये 60 ग्राम में भी तो मिल्क का रेशियो 60% ही है, तो मिल्क कितना हो गया 60% ऑफ 60 ग्राम, तो वो हो गया 36 ग्राम, और वाटर इनिशियली कितना होगा उसमें 40% ऑफ 60 ग्राम, तो 24 ग्राम। अब क्या बोलता है कि ये जो मिक्सचर बचा है इसमें 6 ग्राम प्योर वाटर ऐड किया जाता है, मतलब वाटर अब कितना हो गया 24 ग्राम प्लस 6 ग्राम, तो हो गया वाटर आप लोगों का 30 ग्राम। प्योर वाटर का मतलब ये हुआ कि उसमें मिल्क नहीं मिला हुआ है, सिर्फ पानी है। ठीक है, तो उसको हम लोगों ने किया तो ये 30 ग्राम हो गया। अब हम लोग को रेशियो जब निकालना है मिल्क टू वाटर का, तो मिल्क इनिशियली और फाइनली भी 36 ग्राम है और वाटर कितना है 30, तो 36:30 रेशियो हम लोगों का निकल गया 6:5। ओके, कहीं कोई डाउट है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 5:3। तो मिल्क कितना हो गया, मिल्क हो गया 5x और वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया 3x।
अब बोलता है कि 8 लीटर मिल्क इज एडेड इन दैट इन मिक्सचर में 8 लीटर मिल्क ऐड किया गया, तो रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर कितना हो जाता है? 11:5 हो जाता है। मतलब मिल्क पहले 5x था, 5x पे 8 लीटर मिल्क और ऐड किया गया, पानी जितना था उतना ही है, तब रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर का रेशियो कितना हो जाता है? 11/5। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है। अब यहाँ पे बस आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है। 25x प्लस 40 इक्वल टू 33x। ठीक है, कहीं डाउट हो रहा है? तो ये हो गया आपका 8x इक्वल टू 40, तो x हो गया आपका 5। अब आपसे क्या पूछा है? फाइंड डिफरेंस बिटवीन इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड दैट ऑफ वाटर। तो इन दोनों के बीच का आपका डिफरेंस पूछा है। तो मिल्क कितना हो गया? 5 इंटू 5 दैट इज 25, और 3 इंटू 5 दैट इज 15। ठीक है, तो मिल्क कितना है? 25 और वाटर कितना है? 15। तो डिफरेंस इन दोनों के बीच का कितना हो गया? डिफरेंस हो गया 25 माइनस 15 लीटर्स दैट इज 10 लीटर्स। ठीक है, समझ में आया? आपसे इनिशियल क्वांटिटी के मिल्क और वाटर का डिफरेंस पूछा है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपको मैं बताती हूँ। अब अगर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हो और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड हो, उस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप कैसे बनाइएगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है? इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। मतलब कि आपके पास प्योर मिल्क है, तो प्योर मिल्क का हम लोग मान लीजिए कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क बी ₹1 पर लीटर। ठीक है, अब आपको क्या बोलता है कि अब इसका मिक्सचर बनाया गया, मतलब ये जो मिल्क था इसमें अब कुछ पानी ऐड किया गया, और एसपी इसका कितना है? एसपी इसका है 1 लीटर, ₹1 ही है। एसपी ऑफ 1 लीटर ऑफ मिक्सचर, 1 लीटर ऑफ मिक्सचर इक्वल टू ₹1। क्यों? क्योंकि बोला गया है कि जितना कॉस्ट प्राइस था मिल्क का उतना ही सेलिंग प्राइस है, बट इसमें ये क्या कर रहा है? 20% गेन कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? सीपी ऑफ 1 लीटर ऑफ मिक्सचर निकालेंगे। 1 लीटर ऑफ मिक्सचर तो कैसे निकालेंगे ये हम लोग? ये देखिए, ये तो मिल्क का है ₹1 और मिक्सचर का है ₹1। तब क्या हो रहा है? तब प्रॉफिट हो रहा है कितना? 20% का। तो जब भी हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट हम लोग किस पे निकालते हैं? सीपी पे। मतलब कि 20% ऑफ सीपी प्लस सीपी दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सीपी प्लस जितना प्रॉफिट है उसका सीपी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एसपी हम लोगों को पता है 1, तो ये हो गया हम लोगों का 1/10 सीपी प्लस सीपी। तो ये हम लोगों का निकल गया 2 सीपी प्लस 1, 10 प्लस 2 12 सीपी। सीपी हम लोगों का निकल गया 10/12। ठीक है, ये हम लोगों का सीपी निकला, दैट इज इक्वल टू ₹5/6। ये हम लोगों का क्या चीज का कॉस्ट प्राइस निकला? ये हम लोगों का कॉस्ट प्राइस निकला मिक्सचर का ₹5/6। अब हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे। बाय द रूल ऑफ एलिगेशन इसमें क्या हो जाएगा? सीपी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर, फिर इधर हम लोगों का हो जाएगा सीपी ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, अब ये जो है मीन प्राइस हम लोगों का जो है, मतलब जो हम लोगों का निकल रहा है मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, मीन प्राइस। ठीक है, अब ये हम लोगों का निकल जाएगा रेशियो, मतलब ये हम लोगों ने मान लिया m,
तो ये हो गया d माइनस एम और ये हो गया m माइनस सी। ठीक है, इतना समझ में आया। सीपी ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर कितना हो गया, 0 हो गया। और सीपी ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क हम लोगों ने कितना माना था, 1 रुपी माना था। और मीन प्राइस मतलब कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5/6। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोगों का 5/6। देखिए क्लास, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोगों को दिया गया है कि जितना कॉस्ट प्राइस था मिल्क का उतना ही सेलिंग प्राइस है उस मिक्सचर का, तब उसको कितना हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिल्क का कॉस्ट प्राइस माना कि 1 रुपए था। अब एसपी भी कितना होगा मिक्सचर का, 1 रुपी होगा, क्योंकि सेम होगा, सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, इसीलिए हो गया। तब ये तो था कॉस्ट प्राइस आप लोगों का किसका निकला, 1 रुपए है पर लीटर मिल्क का, प्योर मिल्क का। पर कॉस्ट प्राइस जब हम लोग निकालेंगे मिक्सचर का तो वो कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं उसका एसपी निकलता है, प्रॉफिट हमेशा होता है सीपी पे। तो प्रॉफिट कितना है, 20% ऑफ सीपी प्लस जितना कॉस्ट प्राइस है इक्वल टू है सेलिंग प्राइस। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस हम लोगों को पता है 1। हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली पुट किया 20/100 सीपी प्लस सीपी, कैलकुलेशन पे हम लोगों को आया सीपी रुपीज 5/6। क्लियर है, कहीं कोई डाउट? तो ये हो गया 1 माइनस 5/6 और ये हो गया 5/6 माइनस 0। ठीक है, क्लियर, 1/6 और ये हो गया 5/6। तो हम लोगों से क्या पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया है रेशियो निकालना है मिल्क और वाटर का। तो मिल्क और वाटर का रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/6 is to 5/6, दैट इज 1:5 का रेशियो। समझ में आया? वाटर हो गया 1 पार्ट और मिल्क हो गया 5 पार्ट्स। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल ही क्वेश्चन रहता है, बस एलिगेशन का रूल लगाना है और आपको मिल जाएगा आंसर। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, उसके बाद आज का क्लास एंड करेंगे हम लोग। तो क्लास यहाँ पे ध्यान दीजिए, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे पूछता है हाउ मेनी केजीज ऑफ व्हीट कॉस्टिंग ₹8 per kg मस्ट बी मिक्स्ड with 36 kgs of rice costing rupees 5.40 per kg so that 20% gain may be obtained by selling the mixture at rupees 7.20। तो यहाँ पे SP कितना है, SP है rupees 7.20 और CP आपको नहीं पता है बट प्रॉफिट आपको पता है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट है 20%। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले सीपी निकालेंगे। तो सीपी निकालने के लिए क्या होगा, 7.20 इक्वल टू 20% ऑफ सीपी प्लस सीपी। ठीक है, यहां तक क्लियर? कहीं कोई डाउट? नो? तो ये हो गया हम लोगों का 7.2 इक्वल टू 10 + 2 12 सीपी बाई 10 72 इक्वल टू 12 सीपी। तो सीपी कितना निकल गया हम लोगों का, 6 रुपीज 6। ठीक है, अब हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे। रूल ऑफ एलिगेशन हमेशा याद रखिएगा, रूल ऑफ एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन बनाने में। ओके, तो ये हो गया स्टीपर वाला सीपी, सीपी ऑफ 1 kg of wheat ये भी wheat ही होगा, सॉरी राइस नहीं होगा। तो सीपी ऑफ 1 kg of wheat of one kind by CP of 1 kg of wheat of another kind, of second kind। और दूसरा हम लोगों का निकलेगा सीपी ऑफ मिक्सचर जो कि हम लोगों का है 6 रुपीज। और फिर हम लोगों को निकलेगा ये क्वांटिटी। ओके, कि कितना क्वांटिटी हम लोगों को निकालना है। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है कितना केजी
वीट, ये वाला वीट जो 8 रुपीज पर केजी है, 8 रुपीज, और ये कितना है रुपीज 5.4, और हम लोगों को कितना निकला है 6। तो अब हम लोगों को क्या निकालना है कि इसका क्वांटिटी कितना है। ओके, तो यहां पे हम लोगों का हो जाएगा, तो हम लोगों का क्वांटिटी का रेशियो निकल जाएगा, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट इज टू क्वांटिटी ऑफ सेकेंड, कितना निकल गया इज टू क्वांटिटी ऑफ सेकेंड 0.6 इज टू 2, दैट इज 3 इज टू 10 का रेशियो हम लोगों का निकल गया। कोई डाउट? 0.6 इज टू 2 कितना हो गया, 3 इज टू 10 हो गया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कैसे निकला। 0.6 इज टू 2 हो गया, 0.3 इज टू 1, दैट इज इंटू 10। हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं? क्या दिया हुआ है 3:10 आप लोगों को रेशियो निकला, पर आपको क्या पता करना है कि केजी ऑफ व्हीट कितना ऐड किया गया है 8 रुपीज पर केजी वाला। तो हम लोग उसको मान लेते हैं कि ऐड किया गया है x केजी, तो रेशियो हम लोगों का निकलता है x, कितना उधर है x इज टू 36। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का रेशियो निकलना चाहिए 3:10, क्योंकि इसी रेशियो पे ये ऐड किया गया है। ठीक है, तो क्वांटिटी कितना हो गया, पहले का x और दूसरे का 36, और हम लोगों को रूल ऑफ एलिगेशन से क्वांटिटी का रेशियो मिला है 3:10। तो जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/10 इक्वल टू x/36। यहां तक कोई डाउट हो रहा है तो बताइए मुझे। नो? तो हम लोगों का x हो गया 3618 10.8 केजी। आंसर हम लोगों का कितना निकला 10.8 केजी। चलिए मैं आप लोगों को एक बार और समझा देती हूँ कि ये कैसे हुआ। हम लोगों को दिया हुआ है कि इसका एसपी है 7.20, पर इस पे ये 20% का प्रॉफिट कर रहा है। तो हम लोगों ने सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाला, कितना मिक्सचर का, कितना कॉस्ट प्राइस हम लोगों का निकला 6 रुपीज। अब हम लोगों को क्या पता है कि इसका क्वांटिटी निकालने के लिए हम लोग रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हैं। तो फर्स्ट काइंड का कॉस्ट प्राइस कितना है, सेकेंड प्राइस का कॉस्ट प्राइस कितना है, ये हम लोगों को निकल गया, रिजल्टेंट इतना है, तो क्वांटिटी कितना हो जाएगा, तो क्वांटिटी वही हो जाएगा चीपर माइनस डियरर वाला एलिगेशन वाला रूल। तो ये हो गया 6 माइनस 5.4 और ये हो गया 8 माइनस 6। तो हम लोगों का रेशियो क्या निकल गया 0.6 इज टू 2। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो ये हम लोगों का रेशियो निकलता है 3:10। मतलब कि सेकेंड जो 36 केजी का रेशियो है वो 3:10 के पार्ट्स में निकला है। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या पता है कि कितना केजी वीट और कितना केजी ये वाला वीट ऐड होता है, तब ये रेशियो बनता है 3:10। तो 3:10 हम लोगों का निकला है इक्वल टू x/36। ये अमाउंट हम लोगों ने ऐड किया है, तो हम लोगों ने जस्ट सिंप्लीफाई किया तो ये हम लोगों का आंसर निकल गया। ठीक है, आप लोग भी अपने अपने घर जाके प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग भी इस पे परफेक्ट हो जाइएगा। और जैसा मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि एसबीआई और आईबीपीएस के एग्जाम में जैसा पूछा जाता है उस टाइप का तो आप लोग एकदम क्लियर करके आइएगा कल के क्लास में, क्योंकि मैं एक बार तो पहले आपके क्लास में पूछूंगी कि आप लोगों को कितना कुछ समझ में आया है। ठीक है, और रूल ऑफ एलिगेशन आप लोग समझ के रखिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।